दोस्तों, क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटकर सोचा कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप भी इस भागदौड़ भरी दुनिया में शांति और खुशी की तलाश में भटक रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही दिशा में जाए और आप हर दिन को सार्थक बनाएं, तो आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी में क्या सचमुच मायने रखता है। ये किताब है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, आपके मन को शांति और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक अनमोल रास्ता। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को आसान, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं, ताकि आपकी जिंदगी खुशी, आत्मविश्वास और मकसद से भर जाए। आज हम बात करेंगे डारियस फोरॉक्स की शानदार किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इस अराजक दुनिया में उन चीजों पर ध्यान दें जो सचमुच मायने रखती हैं: खुशी, रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सही मायनों में जी सकते हैं। डारियस फोरॉक्स एक मशहूर लेखक और ब्लॉगर हैं, जिन्होंने थिंक स्ट्रेट और व्हाट इट टेक्स टू बी फ्री जैसी बेस्टसेलर किताबें लिखी हैं। 2015 से वो अपने ब्लॉग के जरिए लाखों लोगों को जिंदगी, प्रोडक्टिविटी और बिजनेस के बारे में प्रेरित करते आ रहे हैं। उनके लेख टाइम, NBC और फास्ट कंपनी जैसे बड़े मंचों पर छप चुके हैं और हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोग उनके ब्लॉग को पढ़ते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स उनकी एक खास किताब है, जिसमें 70 पत्रों या निबंधों का संग्रह है, जो प्राचीन स्टोइक दार्शनिक सेनेका के पत्रों से प्रेरित है। ये किताब हमें स्टोइक दर्शन के जरिए सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को अराजकता और तनाव से मुक्त करके शांति, खुशी और मकसद की ओर ले जाएं। इसका उद्देश्य है हमें वो रास्ता दिखाना जो हमें सिखाए कि जिंदगी में क्या सचमुच मायने रखता है: अच्छे रिश्ते, सार्थक काम और आत्मिक सुकून। डारियस 4 मुख्य विचारों के जरिए हमें ये कला सिखाते हैं: जिंदगी में सही चीजों पर ध्यान देना, वर्तमान में जीना, लचीलापन बनाना और अनुशासन विकसित करना। तो चलिए इन विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा देगी। पॉइंट 1, जिंदगी में सही चीजों पर ध्यान दें, फोकस करें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले में सोचा कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है? क्या आप भी इस भागदौड़ भरी दुनिया में खो गए हैं, जहां सोशल मीडिया, दूसरों की राय और बेकार की चिंताएं आपके मन को बांध लेती हैं? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डारियस फोरॉक्स हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सही चीजों पर ध्यान देना, जैसे परिवार, दोस्ती, स्वास्थ्य और अपने सपने, हमारी जिंदगी को सार्थक और खुशी से भर देता है। हमें हर दिन खुद से ये सवाल पूछना चाहिए: क्या ये चीज मेरी खुशी और मेरे मकसद के लिए सचमुच जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये एक ऐसा सच है जो हमें आजादी देता है, उन चीजों से आजादी जो हमारे दिल को सुकून नहीं देती। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें हर तरह के पौधे, चाहे वो बेकार की चिंताएं हो, सोशल मीडिया की चकाचौंध हो या दूसरों की राय, लगाते रहेंगे तो वो बगीचा उजड़ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उन पौधों को पानी देंगे जो आपके लिए मायने रखते हैं, आपके परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके सपने, तो वो बगीचा हरा भरा और खूबसूरत बन जाएगा। डारियस कहते हैं कि सही चीजों पर ध्यान देना यानी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना है। इसका मतलब है कि आप अपने समय को उन चीजों के लिए बचाएं जो आपके दिल को सचमुच खुशी देती है। ये मतलब है कि आप अपने फोन को एक तरफ रखें और अपने बच्चों की हंसी सुने, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं या अपने उस पुराने शौक को फिर से जिंदा करें। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदत हो गई है
बेकार की चीजों में उलझने की। लेकिन जब हम सही चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारी जिंदगी न सिर्फ सुकून से भर जाती है, बल्कि वो एक ऐसी कहानी बन जाती है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की हिम्मत देगी। अंजलि एक 30 साल की मार्केटिंग मैनेजर थी जो दिल्ली की चमक दमक वाली जिंदगी में डूबी थी। वो दिन रात काम करती, मीटिंग्स में भागती और सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती। इंस्टाग्राम पर हर तस्वीर को बारीकी से एडिट करती ताकि लोग उसकी जिंदगी को देखकर वाह वाह करें। लेकिन अंदर से वो खाली थी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटती तो उसे लगता, मैं इतना कुछ कर रही हूं, बड़ी नौकरी, अच्छा घर, ढेर सारे लाइक्स, फिर भी मेरे मन में सुकून क्यों नहीं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? उसकी माँ उसकी थकी हुई आंखें देखकर कहती, अंजलि तुम सबके लिए भाग रही हो, लेकिन अपने लिए कब जियोगी? तुम्हारा दिल क्या चाहता है? लेकिन अंजलि का मन भटकाव और थकान से भरा था और उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। एक दिन अंजलि अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में टहल रही थी जब उसकी नजर फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई और डारियस फोरॉक्स के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत चीजों पर ध्यान दे रही थी। सोशल मीडिया की तारीफ, ऑफिस की रेस और बेकार की चिंताएं। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को बदलेगी। उसने एक छोटा सा कदम उठाया, हर सुबह 10 मिनट निकाले और एक डायरी में लिखा, मेरे लिए क्या मायने रखता है? जवाब साफ था, उसका परिवार, उसका स्वास्थ्य और उसका पुराना शौक पेंटिंग, जो उसने कॉलेज के बाद छोड़ दिया था। अंजलि ने सोशल मीडिया का समय आधा कर दिया। अब वो दिन में सिर्फ 30 मिनट फोन देखती। उसने हर वीकेंड अपनी माँ के साथ समय बिताना शुरू किया। कभी उनकी पुरानी यादें ताजा करते, कभी उनके साथ खाना बनाते। उसने जिम ज्वाइन किया और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। सबसे खास बात, उसने फिर से पेंटिंग शुरू की। उसने अपने छोटे से कमरे में एक कैनवास लगाया और हर हफ्ते एक नई तस्वीर बनाई। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी तस्वीरें एक स्थानीय प्रदर्शनी में लगाई। जब लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे और एक बुजुर्ग महिला ने उसकी पेंटिंग खरीदकर कहा, तुम्हारी कला में तुम्हारा दिल झलकता है, तो अंजलि की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ, इस किताब ने मुझे सिखाया कि सही चीजों पर ध्यान देने से मेरी जिंदगी सुकून और खुशी से भर गई। अब मैं वही करती हूँ जो मेरे दिल को सचमुच खुश करता है। दोस्तों, अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि सही चीजों पर ध्यान देना हमारी जिंदगी को सुकून और मकसद से भर देता है। डारियस फोरॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें उसे उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे दिल को खुशी देती है। आज ही अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का एक छोटा सा कदम उठाएं। एक डायरी लें और लिखें, मेरे लिए क्या मायने रखता है, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य या आपका कोई पुराना शौक। सोशल मीडिया या बेकार की चिंताओं का समय कम करें और उस समय को अपने लिए जिए। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी खुशी मेरी प्राथमिकता है। हर रात सोचें कि आपने दिन में अपने लिए क्या किया और उस पल की खुशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को सुकून, खुशी और मकसद से भर देता है। अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में मोड़े, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का असली खजाना है। पॉइंट 2, वर्तमान में जिए, आज को गले लगाए। दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर एक पल के लिए उस सुकून को महसूस किया जब आप अपने बच्चे की हंसी सुनते हैं या सुबह की चाय की खुशबू आपके मन को छू जाती है? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जिंदगी का असली खजाना उन छोटे छोटे पलों में छुपा है जो हम अक्सर अतीत की चिंता या भविष्य के डर में खो देते हैं? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डारियस फोरॉक्स हमें सिखाते हैं
कि असली खुशी वर्तमान में जीने से मिलती है। हम अक्सर अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन अगर हम हर दिन को पूरी तरह जिए, चाहे वो एक कप चाय का मजा लेना हो, अपने परिवार के साथ हंसना हो या बारिश की बूंदों को महसूस करना हो, तो हमारी जिंदगी शांति और खुशी से भर जाती है। वर्तमान में जीना यानी हर पल को एक अनमोल तोहफे की तरह अपनाना। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक नदी की तरह है। अगर आप उस नदी को अतीत की ओर या भविष्य की ओर मोड़ते रहते हैं तो वो वर्तमान में नहीं बहती, लेकिन अगर आप उस नदी को आज में बहने देते हैं तो वो हर पल को ताजगी और सुकून से भर देती है। डारियस कहते हैं कि वर्तमान में जीना यानी अपने मन को आज के पल में टिकाना है। इसका मतलब है कि आप अपने फोन को एक तरफ रखें, अपने आसपास की खूबसूरती को देखें और उन छोटे छोटे पलों को गले लगाएं जो आपके दिल को खुशी देते हैं। ये मतलब है कि जब आप अपने बच्चों के साथ हो तो उनकी हर बात को ध्यान से सुने, उनकी हंसी में शामिल हो। जब आप सुबह की चाय पी रहे हो तो उसकी गर्माहट और खुशबू को महसूस करें। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदत हो गई है भविष्य की चिंता करने या अतीत को याद करने की। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हर पल खुशी और सुकून से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको आज को गले लगाने की प्रेरणा देगी। राहुल एक 35 साल का बिजनेसमैन था जो मुंबई में अपनी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी चलाता था। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, एक अच्छा घर, प्यारी पत्नी नेहा और 2 प्यारे बच्चे। लेकिन अंदर से राहुल हमेशा तनाव में डूबा रहता। उसे हर वक्त भविष्य की चिंता सताती। क्या उसका बिजनेस चलेगा? क्या वो अपने परिवार को वो जिंदगी दे पाएगा जो वो चाहता है? वो दिन रात फोन पर क्लाइंट से बात करता, मीटिंग्स में भागता और अपने बच्चों और नेहा के साथ समय बिताना भूल गया। नेहा उसे रात को कहती, राहुल तुम यहाँ हो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है, हमारे बच्चे तुम्हें मिस करते हैं। लेकिन राहुल जवाब देता, नेहा मुझे और मेहनत करनी है ताकि हमारे बच्चों को भविष्य में कोई कमी न हो। वो सोचता कि भविष्य की चिंता करना उसका फर्ज है, लेकिन वो ये भूल गया कि उसका आज खो रहा था। एक दिन राहुल अपने ऑफिस में एक क्लाइंट की कॉल के बाद थक कर बैठा था जब उसका दोस्त अजय उसे मिलने आया। अजय ने उसकी थकी हुई आंखें देखी और कहा, राहुल तुम इतना कुछ कर रहे हो फिर भी खुश क्यों नहीं हो? ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाएगी। उसने राहुल को फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की सलाह दी। राहुल ने किताब पढ़ी और डारियस फोरॉक्स के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि भविष्य की चिंता उसे आज की खुशी से दूर कर रही थी। उसने ठान लिया कि वो वर्तमान में जीना शुरू करेगा। उसने एक छोटा सा कदम उठाया, हर रात अपने बच्चों के साथ 30 मिनट बिताने का वादा किया, बिना फोन, बिना चिंता। एक रविवार को वो अपने बच्चों आरव और मिया को पार्क ले गया। उसने उनके साथ झूला झूला, आइसक्रीम खाई और उनकी हंसी सुनी। जब आरव ने भागकर उसे गले लगाया और कहा, पापा ये दिन बहुत मजेदार था, तो राहुल को ऐसा सुकून मिला जो उसे सालों बाद महसूस हुआ। उस रात नेहा ने मुस्कुराकर कहा, राहुल तुम आज सचमुच हमारे साथ थे, तुम्हारी आंखों में वो पुरानी चमक वापस आ गई है। राहुल की आंखें नम हो गई। उसने नेहा को गले लगाया और कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि वर्तमान में जीने से ही असली खुशी मिलती है। अब मैं हर दिन को पूरी तरह जीता हूं और मेरा मन हल्का हो गया है। अब राहुल हर सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालता है। कभी चाय की चुस्की लेते हुए सूरज को देखता है, कभी अपने बच्चों के साथ हंसता है। वो कहता है, वर्तमान में जीना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी वर्तमान में जीने से मिलती है। डारियस फोरॉक्स हमें याद दिलाते हैं
कि हमारा आज ही हमारी जिंदगी का सबसे कीमती पल है। आज ही वर्तमान को गले लगाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने फोन को 10 मिनट के लिए दूर रखें। अपने परिवार के साथ हंसें या प्रकृति का मजा लें। चाहे वो बारिश की बूंदों को महसूस करना हो या सुबह की ताजा हवा को। एक डायरी में लिखें कि आपने आज क्या ऐसा किया जो आपके दिल को सुकून दिया। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, आज मेरा खजाना है। हर रात सोचें कि आपने अपने आज को कैसे जिया और उस पल की गर्मजोशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को खुशी और शांति से भर देता है। वर्तमान को गले लगाएं, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का असली सुकून है। पॉइंट 3, लचीलापन बनाएं, चुनौतियों का सामना करें। दोस्तों, क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसी हार का सामना किया जब आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डारियस फोरॉक्स हमें स्टोइक दर्शन के जरिए सिखाते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हम अपनी सोच को बदलकर लचीलापन बना सकते हैं। लचीलापन यानी हार के बाद फिर से उठना, अपनी मेहनत और सोच पर भरोसा रखना और उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रयास, हमारा रवैया और हमारी प्रतिक्रिया। बाकी चीजें जैसे दूसरों के फैसले, हालात या किस्मत, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हर चुनौती एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, सीखने का और मजबूत होने का। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह है। रास्ते में पत्थर आएंगे, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान देंगे, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, तो आप उस चोटी तक जरूर पहुंचेंगे। डारियस कहते हैं कि लचीलापन बनाना यानी अपनी सोच को मजबूत करना है। इसका मतलब है कि जब जिंदगी आपको नीचे गिराए तो आप ये सोचें, मैंने इस हार से क्या सीखा, मैं आगे क्या बेहतर कर सकता हूं। ये मतलब है कि आप उन चीजों को जाने दें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, लाइक दूसरों की राय या अप्रत्याशित हालात। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हार और मुश्किलें हमें डराती है, हमें कमजोर महसूस कराती है। लेकिन जब हम अपनी सोच को मजबूत करते हैं और सिर्फ अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको हर चुनौती को हिम्मत से गले लगाने की प्रेरणा देगी। प्रिया एक 25 साल की ग्राफिक डिजाइनर थी जो बैंगलोर में एक छोटी सी डिजाइन फर्म में काम करती थी। वो हमेशा से एक क्रिएटिव आत्मा थी। उसके डिजाइन्स में रंगों और कहानियों का जादू होता था। जब उसे अपने पहले बड़े प्रोजेक्ट का मौका मिला, एक बड़े क्लाइंट के लिए ब्रांड लोगो डिजाइन करने का, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने रात दिन मेहनत की, अपने सारे आइडियाज उस प्रोजेक्ट में डाल दिए, लेकिन जब उसने अपना काम क्लाइंट को दिखाया तो क्लाइंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, यह डिजाइन हमारे ब्रांड के लिए सही नहीं है। प्रिया का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में बैठकर रोने लगी और सोचने लगी, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं फेल हो गई। शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसका दोस्त रोहन उसकी उदास आंखें देखकर कहता, प्रिया, तुम इतनी टैलेंटेड हो, फिर एक हार से क्यों रुक रही हो? तुम में तो आग है। लेकिन प्रिया का मन डर और निराशा से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन प्रिया अपने ऑफिस की कैंटीन में अकेले बैठी थी जब उसकी सीनियर अनीता ने उसकी उदासी देखी। अनीता ने कहा, प्रिया, तुम इतनी मेहनती हो, फिर इतनी उदास क्यों? ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें हार से उबरने की ताकत देगी। उसने प्रिया को फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की सलाह दी।
प्रिया ने किताब पढ़ी और डारियस फोरॉक्स के स्टोइक दर्शन ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने डिजाइन्स को बेहतर करने की कोशिश को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन क्लाइंट का फैसला नहीं। उसने ठान लिया कि वो लचीलापन बनाएगी। उसने अपनी गलतियों पर गौर किया। उसने देखा कि उसका डिजाइन क्लाइंट की जरूरतों से मेल नहीं खा रहा था। उसने नई रिसर्च की, क्लाइंट की ब्रांड वैल्यूज को समझा और नए डिजाइन्स बनाए। उसने हिम्मत जुटाई और एक नए क्लाइंट को अप्रोच किया। इस बार उसका काम न सिर्फ पसंद किया गया, बल्कि उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। जब प्रिया अपने डिजाइन्स को क्लाइंट की वेबसाइट पर लाइव देखती तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती। उसने रोहन को फोन किया और कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि हार से डरने की बजाय अपनी सोच को मजबूत करो। अब मैं हर चुनौती को एक मौके की तरह देखती हूं और मेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा है। प्रिया आज एक जानी मानी डिजाइनर है जो अपनी क्रिएटिविटी से दूसरों को प्रेरित करती है। वो कहती है, लचीलापन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि लचीलापन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। डारियस फोरॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। आज ही लचीलापन बनाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अगली बार जब कोई चुनौती आए, चाहे वो नौकरी में असफलता हो या कोई व्यक्तिगत हार, रुकें और सोचें, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने अगले कदम पर ध्यान दें। एक डायरी में लिखें कि आपने अपनी हार से क्या सीखा और उसे कैसे बेहतर करेंगे। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी सोच मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने दिन में किसी चुनौती को कैसे मजबूती से संभाला और उस पल की हिम्मत को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को ताकत, आत्मविश्वास और मकसद से भर देता है। चुनौतियों को गले लगाएं, क्योंकि यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। पॉइंट 4, अनुशासन विकसित करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सपनों को छूने की कोशिश की लेकिन बीच रास्ते में रुक गए? क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपने और आपकी हकीकत के बीच की दूरी को पार करने की चाबी क्या है? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डारियस फोरॉक्स हमें सिखाते हैं कि अनुशासन वो जादुई चाबी है जो हमें हमारे सपनों तक ले जाती है। अनुशासन यानी हर दिन अपने लिए एक छोटा सा वादा करना और उसे पूरी शिद्दत से निभाना। ये छोटे छोटे कदम, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्यों पर काम करना या अपनी सेहत का ख्याल रखना, हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। अनुशासन कोई जटिल चीज नहीं है, ये बस एक आदत है जो हमें हर दिन बेहतर बनाती है। जरा सोचिए, आपका सपना एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरह है। अगर आप सिर्फ उस चोटी को देखते रहेंगे लेकिन कदम नहीं उठाएंगे तो आप कभी वहां नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते हैं, चाहे वो 10 मिनट की मेहनत हो या एक छोटा सा बदलाव, तो धीरे धीरे आप उस चोटी के करीब पहुंच जाएंगे। डारियस कहते हैं कि अनुशासन यानी अपने आप से किया गया वादा निभाना। इसका मतलब है कि आप खुद से कहें, मैं आज अपने लिए ये करूंगा, और फिर उसे पूरा करें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। ये मतलब है कि आप बहाने छोड़ दें, कल से शुरू करूंगा या अभी समय नहीं है जैसे विचारों को अलविदा कहें। ये बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि हमारी आदत हो गई है टाल मटोल करने की। लेकिन जब हम अनुशासन को अपनी ताकत बनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने सपनों के लिए अनुशासन की ताकत अपनाने की हिम्मत देगी। अखिल एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट था जो लखनऊ में रहता था। उसका सपना था एक फिटनेस कोच बनना। वो चाहता था कि वो लोगों को स्वस्थ
और मजबूत बनने में मदद करे। लेकिन अखिल की जिंदगी बहानों से भरी थी। वो हर दिन सोचता, कल से जिम शुरू करूंगा, या अभी तो पढ़ाई जरूरी है, फिटनेस बाद में देख लूंगा। उसका वजन बढ़ता गया और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता गया। जब वो आईने में खुद को देखता तो उसे लगता, मैं तो फिटनेस कोच बनने का सपना देखता हूं, लेकिन खुद इतना अनफिट हूं। उसका दोस्त विवेक उसकी उदासी देखकर कहता, अखिल, तुम में इतनी आग है, फिर अपने सपने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? तुम ये कर सकते हो। लेकिन अखिल का मन डर और आलस से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन अखिल अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था जब उसकी नजर फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब पर पड़ी। उसने किताब पढ़ी और डारियस फोरॉक्स के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि अनुशासन ही उसे उसके सपनों तक ले जाएगा। उसने ठान लिया कि वो बहाने छोड़ देगा और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करेगा। उसने एक साधारण वादा किया, रोज सुबह 20 मिनट वर्कआउट करना और अपने खाने पर ध्यान देना। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल थे। सुबह का अलार्म बजता और अखिल का मन करता कि वो और सो जाए, लेकिन उसने डारियस के शब्दों को याद किया, अनुशासन यानी अपने वादे निभाना। उसने हिम्मत जुटाई और हर दिन अपने वादे को निभाया। उसने फास्ट फूड छोड़ दिया, घर का बना खाना खाना शुरू किया और रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट किया। पहले महीने में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन वो रुका नहीं। 6 महीने बाद उसने 15 किलो वजन कम किया। उसकी एनर्जी बढ़ गई और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसने एक फिटनेस कोर्स ज्वाइन किया और सीखा कि कैसे दूसरों को ट्रेन करना है। एक दिन जब उसने अपने पहले क्लाइंट को फिटनेस गोल हासिल करते देखा तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। उसने विवेक को फोन किया और कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अनुशासन मेरे सपनों की चाबी है। अब मैं हर दिन अपने लिए एक वादा करता हूं और उसे निभाता हूं। आज अखिल एक फिटनेस कोच है जो अपने छोटे से जिम में दर्जनों लोगों को प्रेरित करता है। वो कहता है, अनुशासन ने मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाया और अब मैं दूसरों को उनके सपनों तक ले जा रहा हूं। दोस्तों, अखिल की कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। डारियस फोरॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि छोटे छोटे कदम और अपने वादों को निभाना हमें हमारे सपनों तक ले जाता है। आज ही अनुशासन को अपनी ताकत बनाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने लिए एक साधारण वादा करें, चाहे वो सुबह 10 मिनट वर्कआउट करना हो या अपने सपने की ओर एक छोटा कदम उठाना। एक डायरी में लिखें कि आप हर दिन अपने वादे को कैसे निभाएंगे। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा वादा मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने अपने वादे को कैसे निभाया और उस पल की जीत को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को अनुशासन, आत्मविश्वास और कामयाबी से भर देता है। अनुशासन को गले लगाएं, क्योंकि यही आपके सपनों का रास्ता है। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है कि जिंदगी में सही चीजों पर ध्यान देना, वर्तमान में जीना, लचीलापन बनाना और अनुशासन विकसित करना हमें एक सार्थक और खुशहाल जिंदगी देता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का असली खजाना है हमारे रिश्ते, हमारी शांति और हमारे सपने। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। कविता एक टीचर थी जो हमेशा दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगी रहती थी, लेकिन उसे लगता कि उसकी अपनी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन उसने फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पढ़ी और जाना कि उसे अपने लिए समय निकालना होगा। उसने हर दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया, अपने बच्चों के साथ हंसना शुरू किया और अपनी पुरानी डायरी में लिखना शुरू किया। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज अपनी जिंदगी को चुना। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि सही चीजों पर ध्यान देना मेरी जिंदगी को सुकून से भर देता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी को सही चीजों पर फोकस करें।
आज ही एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपने सपने की ओर बढ़ना। देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशी और मकसद से भर जाती है। दोस्तों, अगर आपको फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की सीख और ये कहानियां पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में किन चीजों पर ध्यान देना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।